नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुक्रवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सास का नियम था सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्र भगवान को नहलाती और भोग लगाती। ये उसका रोज का नियम था। एक बार वह तीरथ पर जाने लगी तो बहू से बोली, तुम सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुक्रदेव को नहलाना, भोग लगाना, सब कुछ नियम से करना। बहू बोली, ठीक है। सास तीरथ पर चली गई, परंतु बहू ना तो सुबह जल्दी उठती और ना ही शुक्रदेव की पूजा भोग आदि करती। सभी काम देर से उठकर देर से करती। एक दिन जब बहू स्नान कर रही थी, शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद उसके घर एक पनिहारिन आई। बहू ने उससे कहा, तू शुक्रदेव की प्रतिमा अपने घर ले जा, यह मुझे देखकर हंसती है। पनिहारिन बोली, ऐसे कैसे मैं प्रतिमा अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर तुम कहो तो मैं बाहर गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। बहू बोली, ठीक है, दबा दो। पनिहारिन उस प्रतिमा को उठाकर बाहर लाई और गड्ढा खोदकर उसमें प्रतिमा को दबा दिया। जब से शुक्रदेव की प्रतिमा को गड्ढे में दबाया, तभी से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। घर का अन्न धन सब खत्म हो गया। घर में चोरी हो गई। बेटा बोला, सब कुछ ठीक था, जब से मेरी माँ गई है तब से घर की दशा ही बदल गई है। तब बहू बोली, कुछ धन तो चोर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई। घर में कुछ नहीं बचा। कुछ समय बाद माँ जब घर वापस आई तो घर के हालात देखकर हैरान रह गई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे जाते ही घर के हालात एकदम बदल गए। घर में चोरी हो गई। हम अन्न के दाने दाने को तरस गए हैं। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, शुक्रदेव सब ठीक कर देंगे। जब वह घर में के मंदिर में गई तो देखा शुक्रदेव की प्रतिमा वहाँ पर नहीं है। बहू से पूछा तो बहू बोली, मुझे देखकर हंस रहे थे, मैंने पनिहारिन को दे दिए। जब पनिहारिन से पूछा तो वो बोली, मैंने तुम्हारे बहू के कहने पर घर के बाहर गड्ढा खोदकर उसमें प्रतिमा को दबा दिया है। सास भागी भागी बाहर गई, गड्ढा खोदकर प्रतिमा को बाहर निकाला और घर में लेकर आई। प्रतिमा को नहलाया धुलाया और फिर से शुक्रदेव को मंदिर में विराजमान कर दिया। शुक्रदेव को भोग लगाया। धीरे धीरे घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई। बहू बहुत पछताई और शुक्रदेव की पूजा अर्चना करने लगी। जैसे बेटे बहू के घर में शुक्रदेव की कृपा से फिर से खुशहाली आई, उसी तरह से इस कहानी को सुनने वाले के घर में भी शुक्रदेव की विशेष कृपा बनी रहे। धन्यवाद।